तो हम लोग कल क्या देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, पिछले क्लास में हम लोग मीन के बारे में हम लोग समझ चुके थे और नॉर्मली हम लोग मीन ही पढ़ने वाले हैं, है ना। अगर मीन के बारे में बोले, नॉर्मल अगर मीन का डेटा दिया हुआ है जैसे x1, x2, x3, है ना, x4 और x5, इस तरह से अगर 5 डेटा दिया हुआ है और मीन निकालना है तो काम क्या करना होता है, सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ डेटा कितना है 5, 5 से डिवाइड कर दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक डेटा रिपीट करता है, जो रिपीटिशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि x1 रिपीट किया f1 टाइम्स, है ना, तो x1 को f1 टाइम्स ऐड करने की जगह हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मेरा डेटा जो हो गया x1 को f1 टाइम्स ऐड करेंगे तो डेटा हो जाएगा x1 f1। उसी तरह अगर x2 रिपीट किया f2 टू टाइम्स तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा x2 f2, है ना। उसी तरह अगर x3 रिपीट किया f3 टाइम्स तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा x3 f3। मतलब ये सम ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं निकाल रहे। उसी तरह x4 रिपीट किया f4 टाइम्स तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा x4 f4। और x5 रिपीट किया कितने टाइम्स f5 टाइम्स तो हमारा डेटा हो जाएगा x5 f5। और ये सब तो हम x1 को ऐड करके इतना लिखे, x1 f1 टाइम्स था तो उसको ऐड करके इतना लिखे, x2 f2 टाइम्स था तो उसको ऐड करके इतना लिखे। अब फाइनली भी तो सबको ऐड करना होगा और नंबर ऑफ डेटा निकालने के लिए ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ डेटा मिल जाएगा। तो सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद नंबर ऑफ डेटा हमको हम कैसे लिखते हैं fi, और इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है fi xi। तो ये जो fi xi है ये एक्चुअल में यही है ना, सम ऑफ डेटा। और ये जो सिग्मा fi है ये क्या है, नंबर ऑफ डेटा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो जो मीन का फॉर्मूला निकलता है, हमारा मीन का फॉर्मूला क्या निकलता है, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi। fi। ठीक है, तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं जो लास्ट क्लास में देखे और उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, चलेगा। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लास्ट के क्लास में पढ़ाए थे और ये अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है। इनके लिए हमने टेबल बनाया था, टेबल बना के एक्सआई में हमने सब कुछ लिखा था, जैसे 10, 20, 36, है ना, ऐसे करके सारा डेटा हमने कलेक्ट कर लिया था। अब सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये मार्क्स है, तो एक स्टूडेंट ऐसा था जो 10 मार्क्स लाया, 20 मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट है, और 36 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स है, और 40 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट है। इसी तरह जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना मार्क्स लाए उसका टेबल हमने लिख दिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम किस में लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर 10 को हमको एक ही बार ऐड करना है, यानी 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो गया। 20 को हमको एक ही बार ऐड करना है, यानी 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो गया। अब 36 को 3 बार ऐड करना है, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स ने 36 स्कोर किया, तो इसलिए हम 36 प्लस 36 प्लस 36 ना करके 36 इंटू 3 कर देते, दैट इज 108। और ऐसे करके हम सारा सॉल्व किए थे। प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद इन सारे को ऐड करने के बाद fi xi जो डेटा हमें मिला था, तो मीन का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मीन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा fi xi और होल डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। और सिग्मा fi xi जब हम इन लोगों को ऐड करेंगे, ये जो डेटा हमें मिला इसको फाइनली ऐड करते थे, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ऐड करने के बाद आया था 1779, और ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद डेटा आया था 30, और जिसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या था 59.3। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट था किसी को? चलिए, इस क्वेश्चन के आगे हमें पढ़ना है ग्रुप्ड डेटा। तो ये कैसा डेटा था, ये अनग्रुप्ड था, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले ग्रुप्ड डेटा। तो इसी को ग्रुप बना के हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना, इसी क्वेश्चन को। तो ऐसा भी हमने देखा था, तो जो देख लिए उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे और उसके बाद स्लो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो होता है वो कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल बनाने के बाद, मतलब उसी डेटा को हम अगर ग्रुप कर देंगे, ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसा टेबल हमारे पास बनेगा। यानी हमारे पास जो 10 से 25 का जो ग्रुप है, एक्चुअल में 25 से 40 का जो ग्रुप है, ये सारा जो ग्रुप है इसको हम क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। अब इस क्लास इंटरवल्स में 2 स्टूडेंट आ रहे थे, तो पिछली बार ये बात डिस्कस कर चुके थे कि 10 से 25 का मतलब ये हो गया कि 10 से 25 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट, यानी 25 से एक कम, 10 से
24 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट किस में रहेंगे, इस ग्रुप में रहेंगे, इस क्लास में रहेंगे, ठीक है। और 25 से 40 लाने वाले स्टूडेंट किस में रहेंगे, 40 से कम यानी 39, है ना, वो 3 स्टूडेंट है ऐसे जो इस क्लास में रहेंगे। वैसे करके सारे स्टूडेंट का नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है वो लिख दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे हम लोग कैसे इसका क्या निकालते हैं, इसका मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए क्लास इंटरवल हम लोग लिख देते हैं 10 25 25 40। ये पिछले क्लास में बता दिए थे इसलिए फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। 55 70 70 85 और उसके बाद 85 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे जो डेटा निकालते हैं एक्चुअल में देखो, अब हमारे पास हर एक स्टूडेंट का मार्क्स नहीं बचा, हर एक स्टूडेंट का मार्क्स हमको नहीं पता है। पता है ये जो 2 स्टूडेंट है ये हमको पता है कि 10 और 25 के बीच में ही मार्क्स लाया ये दोनों स्टूडेंट का मार्क्स 10 और 25 के बीच में ही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि दोनों स्टूडेंट का क्या मार्क्स है। तो उस केस में हम कौन सा नंबर लें, उस केस में हम कौन सा नंबर लेते हैं, दोनों के बीच का नंबर लेते हैं, दोनों के बीच का नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क्स, वेरी गुड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क्स, है ना। देखो ये स्टूडेंट का मार्क्स नहीं है, ये क्लास का मार्क्स है ना। दोनों स्टूडेंट ने अलग अलग मार्क्स लाया, लेकिन कुछ ऐसा मार्क्स इस क्लास इंटरवल में से लेते हैं जो दोनों को दे दे तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट निकले, यानी अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। और इस क्लास मार्क्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्सआई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सआई से, ठीक है। तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि क्लास मार्क्स निकालने का बेसिक तरीका क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 17.5 आएगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये वाला जो निकालना है इसका क्लास मार्क्स, इसके लिए भी हम ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी 40 + 25 डिवाइडेड बाय 2 यानी 65/2। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 32.5। लेकिन एक बात बताइए, क्या इसको निकालने का कोई और तरीका है, 15-15 ऐड करते जाएंगे। वेरी गुड, 15-15 ऐड करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, 15-15 कब ऐड करेंगे, 15 ऐड कब करेंगे, 15 ऐड तब करेंगे बीच का ये जब क्लास साइज सेम हो। ये सारे का क्लास साइज, सारे का क्लास साइज कितना है सबका, 15 है ना। तो व्हेन क्लास साइज इज सेम, व्हेन क्लास साइज इज सेम, ये ध्यान रखना, क्लास साइज इज सेम। अगर क्लास साइज सेम रहेगा तो वी ऐड द सेम नंबर टू गेट the value of next class marks, ठीक है। ये जो पॉइंट लिखे ये समझ में आ रहा है क्या, है ना। जब क्लास साइज सेम रहेगा यानी 15 सब 15 है ना, तो हम यहां से भी पता है कि 15 के बाद दूसरा मिडिल नंबर मिलेगा, इसके बाद 15 आगे बढ़ेंगे तो 15 ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट मिडिल नंबर मिलेगा, इसके बाद 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिडिल नंबर मिलेगा, इसके बाद 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिडिल नंबर मिलेगा, और इसके बाद 15 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिडिल नंबर मिलेगा। लेकिन अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात यही है कि अब देखो ये जो क्लास मार्क्स आया वो क्लास इंटरवल में से ही आया ना, यानी क्लास इंटरवल को हम किसमें चेंज कर दिए, क्लास मार्क्स में। अब बताओ क्लास इंटरवल का कोई काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्लास इंटरवल से जो काम लेना था वो तो हम ले लिए। अब उसके बाद हम क्या करते, फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। यानी यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि अब जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो इस टाइप का बन गया कि 2 स्टूडेंट ने 17.5 मार्क्स लाया, तो 2 बार 17.5 मार्क्स ऐड करेंगे, है ना। उसके जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात बराबर रहता है, तो रिजल्ट कितना आता है, यहाँ पे आएगा 35। उसी तरह से ये भी देखे थे हम लोग कल, तो लास्ट क्लास में ये देख लिए थे, तो उम्मीद करते हैं सबको मल्टीप्लीकेशन वगैरह समझ में आया होगा, है ना। और उसके बाद फाइनली FI XI को ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, जैसे FI को ऐड किए थे, ठीक है, इसको डिलीट कर देते थोड़ा सा, FI को ऐड किए तो हमें क्या मिला था 30, और FI XI को ऐड किए तो हमें क्या मिला 1860। ये जो है यहाँ पे लिखना है आपको क्लास मार्क्स, ये क्या है, क्लास मार्क्स है, जिसको हम XI से रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है,
फॉर्मूला हमारे पास बस यही है कि इन सारे को ऐड करना है। एक्चुअल में रियल में यही काम कर रहे हैं, हमेशा यही कर रहे हैं कि सारे डेटा को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार 77.5 था तो उसको ऐड किए और सबको अलग अलग ऐड करके अब कलेक्टिवली ऐड कर दिए। तो कलेक्टिवली ऐड किए तो ये जो निकला 1860 ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, सिग्मा fi xi। और ये जो 30 है ये किसका वैल्यू है, सिग्मा fi। मतलब सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया गया और यहाँ पे सारे मल्टी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स को ऐड कर दिया गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आ गया था, 62। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे डायरेक्ट मेथड तक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। लेकिन जब भी नया मेथड बनता है तो कोई तो प्रॉब्लम हुआ होगा ना इस मेथड में जिसके कारण नया मेथड बना, या हो सकता है ये इस मेथड में कुछ ऐसा दिक्कत होगा जिसके कारण हमको नया मेथड बनाना पड़ा। ठीक है, तो बताओ इसमें दिक्कत क्या हो सकता है, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत कहाँ पे हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन के टाइम है ना। मल्टीप्लीकेशन के टाइम दिक्कत हो सकता है या नहीं। फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी छोटा छोटा नंबर है, लेकिन ये जो क्लास मार्क्स है ये कुछ पॉइंट में है और कुछ बड़ा बड़ा नंबर है। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसके इसको छोटा कर दिया जाए, जिससे इसको छोटा कर दिया जाए तो काम हो सकता है हमारा आसान, बताओ हो सकता है ना। अब आप ही लोग हमको बताइए किसी नंबर को छोटा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। जैसे हमारे पास ऑपरेशन जो है वो है माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हमको छोटा करना है किसी नंबर को तो हम क्या क्या कर सकते हैं, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन है ना। ये दोनों काम तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो हमें जो मेथड मिलेगा वो होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, और जब डिवीजन करेंगे ना तो हमें जो मेथड मिलेगा वो होगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बट ये सिलेबस से हटा दिया गया आपको, ठीक है, इस बार के लिए। तो चलो एज्यूम मीन मेथड देखते हैं। तो ये बात तो पता चल गया कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट क्या करें, सब्ट्रैक्ट क्या करें ये भी प्रॉब्लम होता है। तो चलो एक काम करते हैं, फिर से इस टेबल को बना लेते हैं। ठीक है, फिर से इस टेबल को बना लेते हैं। यहां तक तो टेबल हमारा सेम रहेगा, यहां तक सेम है ना। ये जो था हमारा क्या था, क्लास मार्क्स। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहां पे भी एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब सब बता दिया जाता है आप लोग को कि इसमें से कोई एक नंबर को मीन ले लेना है, एज्यूम मीन, या लेट कर लेना है। कोई भी एक नंबर को लेट कर लेना है ए, कोई भी एक नंबर को लेट कर लेना है ए, है ना। अब वो ए जो लेट करना है वो किसको लेट करना है, बताओ किसको लेट किया जाए ए। तो वो क्या करेंगे, इसमें से जो सेंटर में है ना, सेंटर में है उसको हम ए लेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटर में तो ये दोनों आ गया, अब ये दोनों सेंटर में आ गया तो किसको लेट करें, इसको लेट करें या इसको लेट करें, किसको लेट करें बताइए। इन दोनों में से किसी को भी लेट करोगे आंसर आएगा। इनफैक्ट हम एक बात बताएं आपको, ये 47.5 क्या आप 17.5 को भी ए लेट करोगे ना तब भी आपका आंसर आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, ठीक है। आप किसी को भी ए लेट कर लो आपका आंसर आएगा, लेकिन बीच वाले को लेट करने से क्या होता है, थोड़ा आंसर हमारा सही आता है। इसलिए इस वाले को हम क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं। यानी ये जो 47.5 है ना, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लेते हैं, ए, और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब ए लेट करने के बाद क्या है, ए बोलो बोलो प्रीति। 17.5 को अगर ए लेट करते तो आंसर दूसरा आता, यही आता? नहीं यही आता, आंसर एकदम सेम आएगा, आंसर एकदम सेम आएगा। किसी को लेट कर लो, इनफैक्ट जो नहीं है ना इसमें, जो नहीं दिख रहा है उसको भी लेट कर लोगे ना तो आंसर सेम, आंसर सही आएगा, है ना। जैसे 20 नहीं दिख रहा है, हम 20 को भी ए लेट कर लेंगे तो आंसर सही आएगा। क्या बोलो, बुक में नहीं दिया रहता है उतना, है ना। लेकिन बात यह है कि इसको लेट करने से हमारा काम ज्यादा आसान होता है, इसलिए इसको लेट करते हैं। ठीक है, बीच वाले को कैसे काम आसान होता है वो देखो। अब क्लास मार्क्स हो गया, अब क्लास मार्क्स के बाद इसको लेट करने का मेन मोटिव ये है ना कि सारे डेटा को कम कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ए अगर इसको लेट कर लिए तो सब में इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हमको निकालना यहाँ पे एक नया डेटा जिसको हम DI से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, DI से। और DI कैसे निकालेंगे, तो जो XI है ना, जो पहले से हमारा XI है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे A। जैसा कि हम बताएं कि ये जो क्लास मार्क्स है इसको छोटा करना है कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो सब्ट्रैक्शन क्या करे, तो सब्ट्रैक्शन आप कुछ भी कर सकते हो ना, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं आंसर सेम आएगा, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बट आपके बुक में और ऐसे बताया जाता है जो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है वो बेटर ऑप्शन क्या है, मिडिल वाला नंबर। तो कभी कंफ्यूजन हो कि 47.5 ले या 62.5, तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए। अब बताइए 17.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। सब्ट्रैक्ट होने के बाद आएगा क्या, आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे 30 जो आएगा इसके ऊपर माइनस आएगा या प्लस आएगा, बताओ। माइनस 30। अब उसके बाद 47.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, है ना। सही है गलत, क्योंकि XI अब 32.5 है और इसमें से हमको 47.5 घटाना है, क्योंकि XI माइनस A है। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पता है कितना आएगा, -15। और रियल में अगर हम आपसे बात बोले तो आपको ये भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये कितना आएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जहां पे A है ना, जहां पे A है XI भी यही है और A भी यही है। तो XI माइनस A करोगे ना तो ये A माइनस A ये 0 हो जाएगा, और 0 के ऊपर निगेटिव और 0 के नीचे पॉजिटिव। तो कितना क्लास साइज है, क्लास साइज 15 है ना, क्लास साइज कितना है 15। तो ऊपर जा रहे हैं तो -15, फिर ऊपर गए तो -30, अब नीचे आ रहे हैं तो 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में फिर 15 ऐड करेंगे तो कितना होगा 30, और 30 में फिर 15 ऐड कितना होगा 45। तो आपको बार बार घटा के देखने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट घटा के देखने की कभी जरूरत ही नहीं है। अगर क्लास साइज सेम है तो, क्लास साइज डिफरेंट है तब आपको जरूरत पड़ेगा, बट क्लास साइज सेम है तो घटा के देखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक देखिए, है ना, और एक नहीं भी देखिएगा तब भी हमको पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिलहाल आप एक देखिए कि -30 निकला और उसमें +15 ऐड कीजिए, -15 आया, फिर +15 0 आया, फिर +15 15 आया, फिर +15 30 आया, प्लस +15 45 आया। क्या बात समझ में आ रहा है सबको, कैसे DI निकालेंगे? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हमारा XI का काम खत्म। अब XI का काम खत्म, देखो FI तो हमेशा यूज होगा, FI तो हमेशा यूज होगा। अब XI का काम खत्म हो गया तो अब किसका काम स्टार्ट होगा, DI का। तो अब हम XI को जो यूज कर रहे थे, अब XI को तो घटा दिए ना, अब घटाए इसीलिए ताकि हम DI को यूज कर सके। तो अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, FI और DI। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, FI इंटू DI। अब देखो FI इंटू DI करेंगे तो 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -60। आसान है। और -15 इंटू 3 -45, ठीक है। और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 15 इंटू 6 19, है ना, और 3 6 180। तो कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 पता है कितना होगा, नहीं पता है। 45 इंटू 2 पता है 90, और 90 इंटू 3 270, 270 होगा ना, होगा या नहीं, ठीक है। या आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 5 30, कैरी हो गया कितना 3, 6 4 24 प्लस 3 27 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको ऐड करना है। अब इतना तो काम कर ही सकते हो, इसको ऐड करने के लिए क्या करो, निगेटिव वाले को अलग ऐड करो और पॉजिटिव वाले को अलग ऐड करो। तो चलो पॉजिटिव वाले को ऐड करते हैं। अच्छा 18 प्लस 90 ये 270 है क्या, ये भी 270 है और ये भी 270 है ना। तो ये पॉजिटिव वाले नंबर को इन तीनों को ऐड करोगे ना तो 270 और 270 ये हो जाएगा 540, 27 दूनी 24, होगा या नहीं। और यहाँ निगेटिव में कितना आ जाएगा, निगेटिव में कितना आ जाएगा, ये 60 प्लस 40 100, और 100 में 5 और एक्स्ट्रा यानी 105, ठीक है। यानी 540 में 105 सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बताओ 540 में 105 सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले 100 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 540 में अगर 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 440। 440, अब 440 में 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 435।
तो ये आपका आ गया सिग्मा FIDA। क्या आसान है? आसान है या नहीं बताओ? सिग्मा FIDA, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। चलो अब उसके बाद इसको भी ऐड करना है, तो इसको तो हम लोग पहले ही ऐड कर चुके हैं, तो ये कितना आया था हमारा? 30 था ना? ये कितना था? 30। तो इसको हम 30 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करना है? अब आपने क्या किया? आपने माइनस कर दिया, आपने माइनस कर दिया, आपने रियल डेटा में माइनस कर दिया। तो जो हमारा फॉर्मूला था ना, देखो फॉर्मूला भी बड़ा आसान है बनाना। मीन का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, यही था ना फॉर्मूला। लेकिन किए क्या? XI को चेंज कर दिए। XI को चेंज किस में कर दिए? DI में। तो यहां भी XI को चेंज कर देंगे किसमें? DI में। XI को किस में चेंज कर देंगे? DI में। ध्यान से देखना, बता रहे हैं, ठीक है? XI को किस में चेंज कर देंगे? DI में। लेकिन XI को जब आप DI में चेंज किए तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? -A, यानी सब में से माइनस कर दिया, सब में से A घटा दिया, और सब में से A घटा दिए तो लास्ट में उस A को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ये बन गया आपका मीन का स्टेप डेविएशन का एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है ये किसका फॉर्मूला बना है? एज्यूम मीन मेथड का। मतलब A आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया था ना सब में, इसीलिए आपको यहाँ पे A ऐड करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और मीन का फॉर्मूला जो चेंज होने के बाद हमको मिलेगा वो मिलेगा मीन इज इक्वल टू A प्लस FIDI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। A का वैल्यू कितना है? कितना है A का वैल्यू? 47.5। तो यहां लिख देते हैं 47.5, और प्लस सिग्मा FIDI। सिग्मा FIDI कितना है यार? 435। तो 435, और सिग्मा FI कितना है यार? 30 है ना? तो यहां लिख देते 30, और इसको सॉल्व करते ये कितना आता है? तो 47.5 तो यही रह जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल करो तो 4 3 7 5 12, यानी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स? 3 1 जा 3 है ना, 3 6 जा 12, एंड 3 5 जा 50, और 0 है तो इसलिए यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करो तो देखो तो क्या आ रहा है? ऐड करने के बाद सही कैलकुलेट किए क्या? 3 4 जा 4 होगा, 3 4 जा 12 होता है ना, ये 6 के जगह क्या होगा? 4 होगा। देखिए कैलकुलेशन सही है ना? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एंड 3 5 जा 50। अब इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? ऐड करने के बाद आ रहा है 62। अब बताओ, उस मेथड से भी निकाले तो 62, और इस मेथड से निकाले तो भी 62, तो आंसर हमारा सही है ना? सही है या नहीं सही है? समझ में आया सबको? तो ये हमेशा हाँ बोलो क्या? डायरेक्ट बोलो। मेथड से या फिर एज्यूम मीन मेथड से हमेशा आंसर सेम ही आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा सेम आएगा। सेम किए ही है, सेम कैलकुलेशन ही है ना? सेम कैलकुलेशन है, सेम काम किए। देखो जैसे हुआ ना कि जोड़ने में कुछ ऐड करने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा बड़ा डेटा है, तो एक कॉमन ले लिए। मतलब समझ लो, जस्ट इस तरह से समझो कि मान लो तुमको ये मेथड समझाने के लिए हम बता रहे हैं। मान लो तुम्हारे पास एक के पास 40 रुपया है, एक के पास 50 रुपया है, एक के पास 60 रुपया है, ठीक है, और एक के पास 70 रुपया है। ठीक है, जस्ट ऐसे ले लिए। अब उसके बाद सबको बराबर बराबर बांटना है, लेकिन तुम्हारे पास आदमी कितना है? आदमी मान लो वही 4 आदमी है, और चारों को बराबर बराबर बांटना है। चारों को बराबर बराबर बांटना है, तो चारों को बराबर बराबर बांटने के लिए हम क्या किए कि सबको 40-40 पहले दे दिए। सबको कितना दे दिए? 40-40 दे दिए। 40 पे सबको दे दिए, तो इसके पास बचा 0, यानी 40 सब्ट्रैक्ट किए तो 0 बचा। इसके पास 40 सब्ट्रैक्ट किए तो बचा 10, इसके पास 40 सब्ट्रैक्ट किए तो बचा 20, और इसके पास 40 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बचा? 30। तो अब इतना बड़ा डेटा को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम 40 सब में बांट दिए, 40 साइड रख दिए, 40 साइड रख दिए, है ना? अब हम क्या करेंगे? अब हम सिर्फ ये सोचेंगे कि इसमें से कितना बांटना है, यानी 30-20 कितना हो गया? 50, और 50-10 कितना हो गया? 60, और 60 रुपए अगर 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो कितना कितना जाएगा?
60 रुपया अगर 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो कितना जाएगा? 15, है ना? तो 15 रुपया तो देंगे ही, और 40 जो साइड में निकाल लिए थे, सबसे ले लिए थे 40 रुपया, बराबर बराबर सबसे ले लिए थे, वो बाद में वापस करना होगा ना, तब सबको इक्वल इक्वल पैसा मिलेगा। ये जो बताया ये समझ में आया क्या? हाँ। तो यही काम यहाँ पे किया Yes, sir. ये यहाँ पे क्या किया, 47.5 रुपया सबसे ले लिए, जितना भी है कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव पॉजिटिव सब कोई दिक्कत, इतना सबसे ले लिए। अब ले लिए हैं तो बाद में वापस करेंगे ना, तो बाद में वापस करेंगे तो कैसे, ले लिए तो माइनस कर दिए, और देंगे वापस करेंगे तो ऐड कर देंगे, बस वही काम है, सिंपल सा लॉजिक। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया? अगर क्लास इंटरवल में, यस सर, अगर क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों इवन रहता या फिर दोनों ऑड रहता तो हम ये वाला मेथड मतलब नहीं यूज करते ना, वो तो वैसे भी कैलकुलेशन इजी ही होता। हाँ हाँ, देखो कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से यूज करना है, ऐसा नहीं है कि ये कंपल्सन है, जो मेथड सही लगता है वो यूज कीजिए, ठीक है? चलो, तो ये एज्यूममेंट मेथड सबको समझ में आया। नेक्स्ट मेथड देखा जाए क्या, बताइए? ठीक है, यस सर। चलो, तो यहाँ पे माइनस किए थे, अब दूसरा तरीका ये है कि चलो अब ये इससे भी मेरा मन नहीं भरा मतलब कि -30 -15 0 15 और 30 और 10 45 आ गया, नहीं, हम चाहते हैं ये और कम हो जाए, ये और कम हो जाए, क्योंकि इसको कम करके तो यहाँ ले आए, अब इसको और कम करने के लिए अब तो माइनस कर ही दिए, अब मेरे पास दूसरा रास्ता बचता है, कौन सा? डिवाइड करने वाला, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपको इस सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन बता देना, बता ही देते हैं, ठीक है? तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये डेटा तो हम लोग ले लिए थे, ये हमारा क्या था, ये हमारा था क्लास मार्क्स, ये था ना क्लास मार्क्स, जिसको हम xi से रिप्रेजेंट किए, और इसमें से हम इसको क्या लिए थे, इसको लिए थे a, है ना? और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिला था, di, जो हमको फिर से लिखना पड़ेगा, di क्या मिला था, xi माइनस a, तो xi माइनस a ये कितना था, माइनस, देखो इसको लिखने का तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है, दिमाग नहीं लगाना है, अगर क्लास साइज सेम है ना, तो क्लास साइज आपको पता है, तो क्या करना है, जहां a माने वहां 0, और ऊपर जाओगे तो 15 का टेबल पढ़ लो, क्लास साइज जो भी है -15 और -30, और नीचे जाओगे तो 15 30 और 45। अगर आप सब्ट्रैक्ट करके नहीं भी देखोगे तो भी काम होगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके ये लिखा गया है, ठीक है? अब देखो इसको और छोटा करना है, तो इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। अगेन आप पूछिएगा कि सर डिवाइड किससे करें, तो अगेन हम यही बोलेंगे, डिवाइड यार कुछ से करो, आंसर आपका आएगा, किसी से भी करो, है ना? बट लेकिन जो रूल कहता है, रूल ये कहता है कि यहाँ पे ui निकालने के लिए आपको डिवाइड किससे करना है, क्लास साइज से, क्योंकि क्लास साइज का ये टेबल हो जाता है, क्लास साइज का ये टेबल हो जाता है, हो गया ना? क्लास साइज 15 है और ये 15 का टेबल है, और 15 का टेबल है तो 15 से डिवाइड करना ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे किसी नंबर से डिवाइड कीजिए काम होगा, बट यहाँ पे डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, क्लास साइज से। तो यहाँ जो क्लास साइज है ना, क्लास साइज आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्लास साइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 माइनस 10, या कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 15, दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा h, यानी इसको क्लास साइज को h से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास साइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से। तो यहाँ पे ui इक्वल टू हम लिखेंगे di बाई h, क्या लिखेंगे, di बाई h। अब बताओ इसको डिवाइड कर दे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -2, 15 से डिवाइड करेंगे तो h हमारा क्या है, h हमारे पास कितना है, यहाँ पे 15 है, तो ये 2 हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये क्या हो गया 3। अब देखो xi को रिड्यूस करके di बना दिए, di को और छोटा करके ui बना दिए, अब देखो कितना प्यारा प्यारा नंबर दिख रहा है, कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, हो गया या नहीं? जो क्लास मार्क्स मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा था, अब देखो वो कितना आसान टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है? तो रियल में काम हमको यही करना था। और फाइनली अब बताओ ui को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आया fi से। सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज सबको? हेलो, यस सर। अच्छा ठीक, तो fi से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, -2 × 2 कितना हो गया, -4,
-1 इंटू 3 ये कितना हो गया -3, और 0 इंटू 7 ये क्या हो गया 0, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 2 ये क्या हो गया 12, अरे एक मिनट, 1 इंटू 6 ये हो गया 6, और 6 इंटू 2 हो गया 12, और 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड करना तो आसानी है ना, आप लोग इसको तो ऐड कर ही सकते हो। 18 प्लस 10 हो गया 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, एंड 30 प्लस 6 36। अब 36 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 36 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके बताओ तो कितना आ रहा है 29. 29। तो ये आपका निकल गया सिग्मा FI UI, कितना आसान है, ठीक है। और सिग्मा FI तो आपको पता ही है ना, ये कितना है सिग्मा FI, ये आपका 30 है, ठीक है, ये हो गया 30। तो अब बताओ अब फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला आपके पास जो है, फॉर्मूला आपके पास मीन इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास ए सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप ए ऐड कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए h से डिवाइड किए। तो लॉजिकली अगर h से डिवाइड किए तो फॉर्मूला में h क्या करना पड़ेगा, h क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला में मल्टीप्लाई। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला देखो और जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ क्लास साइज हम फिर से लिख देते हैं, क्लास साइज जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो जाएगा 25 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 50। अब इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं और देखो आंसर सेम आता है कि नहीं। ए का वैल्यू कितना है 47.5 प्लस FI और UI इसका वैल्यू कितना है 29 बाई FI कितना हो गया 30, और H का वैल्यू कितना हो गया 15। अब 15 से 30 कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब देखो इसको डिवाइड करके देखो, एलसीएम मत लेना, ठीक है, एलसीएम लेके मत सॉल्व करना, इसमें डायरेक्ट ही करना। 2 से 29 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.5 आएगा क्या, 14 दूनी 28, 29 है ना 14.5, और इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 62। तो देखो तीनों मेथड से हमने बना लिया और तीनों मेथड से आंसर सेम आया, सही है या नहीं बताओ, समझ में आ रहा है, ठीक है। यस सर, ठीक है, इसका 2 फॉर्मूला बना सकते थे ना, लेकिन वो भारी हो जाता इसलिए नहीं बना। क्या बोलो फिर से, इसका 2 बोल। और फॉर्मूला बना सकते थे, हाँ शुरू में बिल्कुल, x माइनस x ये तो प्लस से करते और बाद में माइनस से बिल्कुल करते। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोल रही हो, एकदम सही बोल रही हो, हम बताते ही, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल हम फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, बुक में 3 ही मेथड है, नॉर्मली 3 ही मेथड है, हम सिर्फ इसमें डिवाइड कर देते और यहाँ एस से मल्टीप्लाई कर देते, एक नया फॉर्मूला बन जाता, ठीक है, सही बोल रही है। और या शुरू में डिवाइड करके लास्ट में मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता, उससे भी आंसर आता। लेकिन ये सब जो है थोड़ा सिंपल है, ठीक है, बात समझ में आया। करना पता है ओवरऑल क्या है, इस डेटा को कम करना है, डेटा को रिड्यूस करना है, जो मेथड लगा दो उससे रिड्यूस कर लो, ठीक है, हो गया, बात समझ में आ गया। सर एग्जाम में ये बताता है फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मेथड, नहीं 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 बिल्कुल एग्जाम में नहीं बोलता, हाँ तुम लोग के मन पे डिपेंड करता है। ऐसे हमसे बोला जाता तो हम तो हमेशा स्टेप डिविएशन मेथड यूज करते क्योंकि कैलकुलेशन ये रहता है, बट आप लोग ये भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हटा दिया गया सिलेबस से, है ना। तो एज्यूम मीन से बनाना या डायरेक्ट से बनाना, हटा दिया, इससे बना देंगे तो मार्क्स काट लेगा। नहीं नहीं मार्क्स तो नहीं कटे, ऐसे ये पता है ये बहुत ही आसान है, जितना दिख रहा है ना उससे कहीं ज्यादा आसान है। जैसे इतना हम तुमको कॉम्प्लेक्स करके बताया ना, नॉर्मली अगर हमको डायरेक्ट बनाना रहे तो ये कुछ भी नहीं लिखेंगे और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। कैसे एक बार बताए क्या, ये कुछ भी नहीं लिखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। देखो करना क्या है, सिर्फ आपको ढूंढना है कि बीच वाला किसको लेना है, बीच वाला आप किसी को ले लो, यहाँ से डेटा हटा दो, यहाँ से पूरा टेबल हटा दो, ये दोनों आपके पास रहेगा ना। अब बीच में किसको लेना है बस ये ढूंढना है, बीच में मान लो इसको ले लेते जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसको तो ले ही लिए हम लोग, इसको लेके बनाते हैं फिर आंसर लाके आपको दिखाते हैं। अगर इसको लेते हैं तो इससे हमको सिर्फ बीच का नंबर पता चलेगा, वो नंबर हमको क्या पता चलेगा 62.5 पता चलेगा ना।
अब 62.5 के सामने हम लिख देते हैं 0 और ऊपर जाते हैं तो -1, -2, -3 और नीचे आते हैं तो 1, 2। कुछ भी हम किए, कुछ भी किए बताओ? कुछ नहीं किए और 0, 1, 2, 3 लिख दिए, ठीक है। और ऐसा तभी कर सकते हैं जब क्लास साइज सेम हो। अब देखो आंसर हम कैसे निकालते हैं। अब यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, -6, यहाँ आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा -7, यहाँ आ जाएगा 0, ये हो गया 6 और 6 2 जा 12। अब बताओ ये 6 -12 और -12 कैंसिल, तो -7 और 6 कितना आ जाएगा, -1। तो ये जो -1 आया ना, ये पता है क्या आया, ये आया आपका सिग्मा FI/UI, ठीक है। अब बताओ, अब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया क्योंकि ए का वैल्यू अब क्या लिए 62.5, तो ए का वैल्यू लिए 62.5 प्लस उसके बाद FI/UI कितना है -1, तो -1 बाई FI कितना था 30, तो ये 30 कर दिए, है ना। और इनटू क्लास साइज कितना है 15, तो 15 कर दिए। अब बताओ 15 दूनी कितना हो गया 30, है ना। अब बताओ ये हाफ हो गया, यानी 62.5 में से -0.5 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आ गया 62 आ गया। आ गया क्या, दिखा सबको, दिखा सबको कैसे हुआ, है ना। तो करने के लिए तो हम कुछ भी नहीं किए, एक्चुअल में ये जो है ना कोई भी पैटर्न होता है ना तो ये यहाँ पे यही आता है। अगर क्लास साइज सेम हो ना तो यहाँ 0 आएगा, 0 के ऊपर -1 रहेगा, -1 के ऊपर -2 रहेगा, 0 के नीचे 1 रहेगा, 0 के नीचे 2 रहेगा, 1 के नीचे 2 और 2 के नीचे 3 रहेगा। यही हमेशा होता है, ये हमको पता है अगर क्लास साइज सेम रहेगा तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए, हम सेंटर वाला वैल्यू लिए और 0, -1, -2, -3 करके और उसके बाद सॉल्व कर दिए। बट उतना करने का जरूरत है नहीं, हम बस तुमको बता रहे थे ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है। क्या क्लास साइज अगर अलग रहेगा तो तब नहीं कर पाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे, तब स्टेप डेविएशन यूज भी नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। क्लास साइज सेम रहेगा तब, क्लास साइज सेम ही वाला क्वेश्चन आता है आप लोग को। एक क्वेश्चन है जो हम क्लास साइज अलग है वो भी बताएंगे, बट फिलहाल समझ में आया कि कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर है ना। बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखा जाए जिसका क्लास साइज अलग है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बना लोगे सब, हेलो बना लोगे ना। चलिए समझ में आ भी रहा है ना, कि ऐसा नहीं ना बाउंस कर रहा है। नो सर, वो सर आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार देखो क्लास साइज अलग अलग है, ठीक है। क्लास साइज अलग है मतलब 20 to 60 कितना हो गया क्लास साइज 40, 60 to 100 ये भी 40 है, फिर 100 to 150 ये हो गया 50 और 150 to 250 ये कितना हो गया 100। तो क्लास साइज इसमें अलग अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई बता सकते हो इसमें अलग क्या करेंगे। इसमें नंबर ऑफ विकेट्स है तो नंबर ऑफ विकेट्स में तो वही लिखेंगे जो आपका डेटा दिया। क्लास साइज एक कर देंगे, क्या करेंगे क्लास साइज एक कर देंगे, मतलब एक ही कर देंगे क्लास साइज सबका। क्लास साइज एक करेंगे, कैसे करेंगे बताओ। हमको तो नहीं पता है, ये 5 स्टूडेंट जो है, 5 बॉलर जो है, ये 60 से 100 के बीच में, तो हम इसको इधर उधर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं दिया हुआ है जिसके कारण हम इसको इधर उधर कर दें। सर बोलो सर सर इसमें बोलो हम बोलो। लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे जब बनाते हैं उसमें डायरेक्ट ना करके हम लोग को हर स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इसको तो नोट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पे जो क्लास मार्क्स है ना, यहाँ पे क्लास मार्क्स, तो क्लास मार्क्स में हम लोग वहां पे दिमाग लगा ले रहे थे, है ना, चीटिंग कर ले रहे थे कि अपर लिमिट मिडिल डेटा लेना था हमको, है ना। एक्सआई जो था वो मिड पॉइंट है ना, तो हम लोग एक निकालते थे और उसके बाद क्लास साइज के हिसाब से आगे बढ़ते जाते थे, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता था कि सबका क्लास साइज सेम है, तो बराबर बराबर आगे बढ़ेंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे 20 और 60 के बीच का डेटा लेना होगा। तो 20 और 60 के बीच का क्लास मार्क्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 80/2 यानी ये कितना आ जाएगा 40, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे 40 लिख सकते हैं, हम भी डायरेक्ट लिख दे क्या, इसको मिटा के डायरेक्ट यहाँ 40 लिख दे,
साइड में कैलकुलेशन दिखा देते हैं, यहाँ हो गया 40। अब बताइए 60 और 100 के बीच का डेटा कौन होगा? 60 और 100 के बीच का डेटा 80। 100 प्लस 60, 160 डिवाइडेड बाई 2 यानी 80। और 150 और 100 के बीच का डेटा, तो आप 50 के बीच का डेटा भी देख सकते हो। 50 का आधा करोगे कितना होगा? 25, यानी ये हो जाएगा 125। 125 इन दोनों के बीच का डेटा। अब 150 और 250 के बीच का डेटा क्या हो जाएगा? 250 प्लस 150 ये हो जाएगा 100। 400 यानी 200 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डेटा कितना हो जाएगा? 300, है ना? फिर तो 100 का ये क्या हो जाएगा? 400। समझ में आया? तो यहाँ क्लास मार्क्स कैसे निकला, समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, क्लास मार्क्स निकल गया तो अब प्रॉब्लम डिफिकल्ट रहा या आसान हो गया? अब तो कुछ करना नहीं है, अब बस जो है कैलकुलेशन। तो बताइए 7 4 जा, टेबल सबको पता है 280, और 8 5 जा 400, ठीक है? और 16 इंटू 125 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 16 पचे 80 का 0, हाथ में रहा 8, 16 दूनी 32, 8 40 का 0, हाथ में रहा 4, 16 एकम 16 4 20 यानी 2000। ठीक है कैलकुलेशन? ठीक है। अब उसके बाद 200 इंटू 12 ये कितना हो जाएगा? 2400, ठीक है। और 300 इंटू 2 ये हो जाएगा 600, एंड 400 इंटू 3 ये हो जाएगा 1200। बस ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0, ये हो गया 8, अब ये कितना हो गया? 6 प्लस 4 10, है ना? 10 और 6 प्लस 4 10, तो 10 प्लस 10 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। सही है क्या कैलकुलेशन? देखिए तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? 5 प्लस 5 10, है ना? 5 प्लस 5 हो गया 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 प्लस 8 38, और 38 प्लस 7, 38 प्लस 7 ये हो जाएगा 45। ये आ गया आपका सिग्मा Fi, और ये आपका निकला सिग्मा Fi xi। ये कैलकुलेशन सही है या नहीं सही है? चेक करने आता है कैसे चेक करें सही है? नहीं सही है? सही नहीं लग रहा है सर अच्छा नहीं चेक करते हैं, नहीं देखो सही है सर। क्या होगा। अच्छा चलो इसको 0 की जगह 8 होगा। 8 होगा सर वहाँ पे। यहाँ पे यस यस सर। 6 4 10, 2 12, 5 4 10 4 14। हाँ ये क्या होगा? पहले 6 हो 8 होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है चलिए, ऐसे एक चेक करने का तरीका भी बताते हैं, इनकेस अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है एडिशन में चलिए देखिए, यहाँ पे 8 2 10 होगा। चेक करने का तरीका 8 2 10 यानी कितना हो गया? 10 में 1 प्लस 0 यानी 1, इसको ऐड करेंगे तो ये 4, सारे डिजिट को ऐड करो, इसको ऐड करो तो ये 2, इसको ऐड करो तो 4 2 6, इसको ऐड करो तो 6, और 2 1 3, और 9 मतलब 0 होता है। 9 मतलब क्या होता है? 0, तो 6 3 9 खत्म। ठीक है 6 2 8, 8 1 9 ये भी खत्म, यानी बचा क्या? 4। यानी इसको ऐड करने के बाद अगर 4 आ रहा है तो कैलकुलेशन सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो ऐड करके देखते हैं, तो 8 8 कितना हो गया? 8 8 16, 16 6 22, तो 22 के दोनों डिजिट को ऐड करोगे तो 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4, यानी यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो कैलकुलेशन सही है। समझ में आया कैसे ऐड करना है, चेक करना है? एक बार और बताइए ना। एक बार और बता दे। ठीक है आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं सही किया है। चलो एक बार और बता देते हैं। क्या करना है? डिजिट को ऐड करना है, और ऐड तब तक करते जाना है जब तक एक डिजिट का नंबर ना मिले। ठीक है जैसे इन तीनों को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा क्या? 10 मिलेगा ना। अब 10 में भी 1 प्लस 0 कर देना है तो क्या मिलेगा? 1, और इसको ऐड करोगे तो सिंपली 4 मिलेगा। ठीक है इसको ये भी सिंपली क्या मिलेगा? 2 मिलेगा,
और ये सिंपली 6 मिलेगा, ये भी 6 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3। और 9 मतलब 9 आ गया तो वो 0 हो गया, 9 आ गया तो 9 को हटा देना है। तो बताओ 6 3 9 हो गया ना, तो 9 को खत्म कर दो। यहाँ देखो 6 2 8 और 8 + 1 9, तो ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, 4, बचा 4। यानी इसको ऐड करने पे अगर 4 आता है तो सही है, तो सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या है, 8 8 16 6 22, तो 22 आया। अब 22 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। अगर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो कैलकुलेशन हमारा सही है। समझ में आया क्या, ठीक है। यस सर। ये यस ये वाला ये वाला सही है कि नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आया। अब क्या करना है, अब तो कैलकुलेशन करना है जो भी है ना। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। fi निकल गया है, फॉर्मूला लगा के हम लोग मीन फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ था डेटा, ओके। तो एक बार इसको हम मिटा देते हैं, क्लास मार्क्स का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जो हम लोग कैलकुलेट की। चलिए, अब मीन का जो फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला हमारे पास यही है ना। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, fi का वैल्यू कितना आया, 6 8 8 0, और fi का वैल्यू कितना है, 45। अब इसको कैलकुलेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कितने टाइम्स कैंसिल होगा बताइए, कैलकुलेट करके ये कितना आ रहा है, कोई कैलकुलेट किए क्या, 152.88। 152.88 आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके हम चाहे तो 9 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 9 5 जा 45, और ये हो गया 1, है ना, फिर 18, तो 3 5 जा 15, फिर 38, तो 7 5 जा 35, है ना, और फिर कितना होगा, 6 5 जा 30। अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, कितना हो, 9 1 जा 9, ठीक है, फिर 47, तो 9 5 45, और 26, तो 26 होगा तो 9 2 जा 18, है ना, और 0.88 आएगा। ये आपका यहाँ पे मीन आ गया। बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को, तो समझ में आ गया कि क्लास साइज सेम नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन टफ लगा या आसान लगा, अगर इस इजी था, चलो इजी था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इजी नहीं था तो इसको हम आसान बनाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, दूसरे मेथड को यूज कर सकते हैं। मेथड या अज्यूम मेथड। हाँ, तो स्टेप डेविएशन तो आप लोग शायद नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि है ही नहीं, है ना। तो आप लोग जो मेथड यूज करोगे वो कौन सा मेथड रहेगा, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड यूज करके हम क्या ग्रुप कर, डेटा, बोलो। ग्रुप डेटा में जैसे ये क्लास इंटरवल है 20 to 60, उसके बाद 60 to 100, तो हाँ, हम ये ऐसे नहीं लिख सकते 20 to 60 उसके बाद 70 to 100। 20 to 60 और 70 to 100, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 70 to 100, 70 to 20 to 60 लिखा है, 70 to 100 लिखे, तो मान लो कोई 65 लाया होगा तो वो कहाँ चल जाएगा, या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया, नंबर ऑफ वही बॉलर्स होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉलर्स कर लेना, ठीक है, इसको क्या कर देना, नंबर ऑफ अगर बॉलर्स। कोई सर अगर कोई 60 से 70 अच्छा चलो, इसको एक और मेथड से बताते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। अच्छा, एक बात सिर्फ हमको बताना है यहाँ पे, अगर इसको स्टेप डिविएशन मेथड से बनाना हो तो बनाया जा सकता है या नहीं, यस और नो, क्योंकि क्लास साइज सेम नहीं है, बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है।
तो बनाया जा सकता है। तो डिवाइड किससे करेंगे? अब क्लास साइज से डिवाइड करते थे, अब यहाँ तो 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 100 है, किससे डिवाइड सर करेंगे? सब में अलग अलग करेंगे सर, सब में अलग अलग करेंगे। नहीं नहीं, सब में अलग अलग नहीं कर सकते, जो करेंगे सबके साथ करेंगे, क्योंकि सब हमारे लिए बराबर है ना। किसी से भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास साइज होना जरूरी नहीं है, वो आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके थे। लेकिन ऐसा नंबर लेना जिससे ये सारा नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिससे ये सारा नंबर डिवाइड हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। डिवाइड नहीं भी होगा तब भी आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। तो क्लास स्टेप डिवीजन मेथड से भी बनाया जा सकता है, और एच का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। चलो एज्यूम मीन से तो बना ही देते हैं इसको, एज्यूम मीन से बना देना। एज्यूम मीन से बनाते टाइम इसमें क्या याद रखना है आपको? देखो ये क्लास मार्क्स तो हो ही गया हम लोग का, क्लास मार्क्स तक तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। अब एज्यूम मीन के लिए हम करेंगे क्या बताओ? कोई भी एक वैल्यू लेंगे, कोई भी एक वैल्यू लेंगे ना जो एज्यूम मीन रहेगा। अब इसमें से कौन सा वैल्यू लें? रियल में कौन सा वैल्यू ज्यादा सही रहता है? सेंटर, मिडिल सेंटर मोस्ट। वाला ज्यादा सही रहता है, लेकिन सेंटर में तो 125 भी है और 200 भी है, तो कौन सा वैल्यू लिया जाए? अपर या दोनों ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा बड़ा लोगे तो ज्यादा आसान रहता है, तो 200 लीक्स के भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, कोई नहीं। हम क्या करते हैं, जो आप बोलिए वो लेके बनाते हैं। चलो किस स्टूडेंट से पूछते हैं। चलो एक काम करो शिल्पा, आप बताइए कौन सा वैल्यू ले, 125 या 200? 200। 200 ले। चलो ठीक है, वो 200 बोली तो 200 ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 200 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम डी आई निकालते हैं। तो डी आई निकालने का तरीका क्या है? एक्स आई माइनस ए। अब बाकी सब में हम चीटिंग कर लेते थे, क्योंकि हमको पता है 200 के सामने तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्योंकि 200 में से ही 200 को घटाएंगे, है कि नहीं। बाकी सब में हम चीटिंग क्या कर लेते थे, ऊपर बराबर बढ़ जाते थे, टेबल पढ़ देते थे, और नीचे बराबर टेबल पढ़ देते थे। अब इसमें तो चीटिंग कर नहीं पाएंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू लिखना है तो हम कैसे लिखें, एक्स आई, यानी 40 में से हमको 200 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 40 में से 200 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब 40 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 160। और 80 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 120। और 125 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 75। और 300 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100। देखो नीचे बराबर आ गया, तो 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, डी आई निकल गया हमारा, ठीक है। अब डी आई निकालने के बाद एफ आई डी आई निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा बताइए? एफ आई डी आई निकल जाएगा ना। तो बताओ एफ आई डी आई अगर हम निकालेंगे तो 16 इंटू 7, 16 का टेबल पता है, 16 इंटू 7 कितना होगा? कितना होगा? 112 होगा, 112 है ना, माइनस में। और 12 इंटू 5 60, ठीक है। और 75 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 इंटू 16, 25 चौके 100 और 400 और 1200 होगा ना। 75 इंटू 16 कितना होगा? बताइए, 1200 होगा ना। ये कितना हो जाएगा? 1200 माइनस में, ठीक है। और 0 इंटू 12 ये हो गया 0, ठीक है। और 2 इंटू 100 ये हो गया 200, और 3 इंटू 2 ये हो गया 600। बस अब देखो ये 600 और 600 कैंसिल हो गया क्या? 600 और 600 तो कैंसिल हो गया, है ना, प्लस में और माइनस में। और 200 यहाँ पे प्लस में और 200 यहाँ माइनस में, यानी यहाँ पे सिर्फ बचेगा -1000 और यहाँ पे बचेगा -1120। अब 1000 में 1120 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? दोनों माइनस में है तो -2120। ये आ गया क्या? सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। और यहाँ पे एफ आई इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा? ये तो मिला था 45,
ये हो गया 45, ठीक है, fi। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे हमको पता है ना, मीन का फॉर्मूला हमको यहाँ पे पता है। मीन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi, और a का वैल्यू कितना है 45 प्लस fi di कितना हो गया -2120, और बाई fi कितना हो गया 45, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस यहाँ पे कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 9 5 जा 45, और ये हो गया 4 5 जा 20, 2 5 जा 3। सर हाँ बोलो। सर ए को हम लोग 200 लिए थे ना। हाँ ए को हम 200 लेट किए थे, तो ये 200 होगा, सॉरी है ना। ए जो है हमारा वो कितना है 200, तो ए क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर देना है, तो डिवाइड करेंगे तो 9 से कितने टाइम्स जाएगा, 9 4 जा 36, है ना, 36 और 64, तो 64 तो 9 7 जा 63, और ये हो जाएगा 0.1, है ना। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 152 पॉइंट, है ना। इसको आगे भी कर सकते हो 1.89, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें एज्यूम मीन मेथड नो से? सर। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम मीन मीडियन मोड, सॉरी मीन मीडियन मोड, मीन जो है तीनों मेथड से, एज्यूम मीन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो या स्टेप डेविएशन हो, तीनों से बना सकते हैं आप लोग।